हेलो दोस्तों, मैं मुकेश। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 8.2 से रिलेटेड जो भी टेबल है वो मैं कराने जा रहा हूं। और जो मेरा साइन या कॉस का जो वैल्यू है डिग्री में, वो कैसे और कहां से आया, कैसे, क्यों, इसका जो है आज हम इस टेबल में बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है हमें डायरेक्ट जो है बताया जाता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि साइन जो है जैसे 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो विदाउट टेबल का जो है हम इसको बताने में असक्षम हो जाते हैं या जानकारी नहीं हो पाता है, जिसके का कारण हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज इसी सब का जो है जवाब देने के लिए आज हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल में जो है फर्स्ट जो टेबल हमने बनाया था वो आज हम सेकेंड टेबल बनाने जा रहे हैं। और इसका जो फॉर्मेट है, तो कैसे जो है वैल्यू इसका त्रिभुज से रिलेटेड में कैसे जो है इसका मान निकाला जाता है, वो आज हम लोग करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज से रिलेटेड में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे साइन जीरो का वैल्यू। साइन जीरो में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 30 डिग्री का पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री का। तो टोटल जो है त्रिकोणमिति का 6 अनुपात हम लोग त्रिभुज से जुड़ी हुई और त्रिभुज से रिलेटेड जो है उसको लेकर के हम लोग इस टेबल को बनाएंगे और सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो है हम लोग जो है 45 डिग्री का जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो जानेंगे, 45 में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ करेंगे और समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो है कैसे मान आया उसके बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज से इस बात को जानेंगे। समकोण त्रिभुज एक बना लेना है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि ये और ये दो भुजा, यानी कि जो है समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब ये है तो यहाँ पर जो है ये 45 होगा और यहाँ पर भी ये 45 होगा। तो 45 यानी कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, बराबर है। तो बराबर कोण के सामने का जो भुजाएं होती है वो बराबर होता है। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है। अगर हम इसके लिए कुछ मानते हैं, जितना अगर इसके लिए मानेंगे उतना ही यहाँ भी होगा। तो x इसके लिए भी मान लिए और x इसके लिए भी मान लिए। तो मेरा कर्ण कितना होगा, 8.1 में ये बात बताया गया है कि जब दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा जो है निकाल लेते हैं। तो कर्ण सबसे पहले यहाँ पर शीर्ष का नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पर कर्ण है AC। तो कर्ण जो है हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, आधार का स्क्वायर x स्क्वायर। आधार भी x है, लंब भी x है, तो दोनों का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। 2 का वर्गमूल दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x 2 है, तो एक x बाहर निकल आएगा। 2 का नहीं होगा तो ये रूट के अंदर में रहेगा, यानी कि x रूट 2 ये कर्ण हमारा हो गया। अब त्रिभुज के चूँकि तीनों भुजा पता है, तो तीनों भुजा पता है तो हमें 45 डिग्री का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 45 डिग्री का जब निकालना है तो 45 हमारे त्रिभुज में दो जगह हैं, आप कहीं से भी 45 डिग्री का जो है एंगल पता कर सकते हैं। तो हम ये भी जान चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले जो 8.1 से रिलेटेड जो भी वीडियो हम पढ़े हैं, जो भी सूत्र पढ़े हैं, उसमें ये भी बताया गया था कि कोण के सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है और कोण जिससे जुड़ा होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो 45 डिग्री, जैसे कि हम साइन 45 डिग्री का वैल्यू 45 साइन में, कॉस में 45 डिग्री, टेन में 45 डिग्री। उसके बाद जो है कॉट में 45 डिग्री, सेक में 45 डिग्री और कोसेक में 45 डिग्री का मान जानेंगे। यानी कि 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका 45 डिग्री का वैल्यू पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे आया ये। तो यहाँ पर जो है 45 यानी कि साइन का जो वैल्यू होता है,
आपको पढ़ाया गया है कि साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, साइन थीटा बराबर। अगर आप जो है 8.1 से रिलेटेड जो भी वीडियो हमने बनाया है फार्मूला का, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है लिंक जो है सेक्शन में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बना हुआ है फार्मूला का, सब समझ में आ जाएगा कि साइन का कितना होता है भुजा के विचार से, कॉस का कितना होता है, या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है भुजा के विचार से क्या होता है फार्मूला, वो सभी बताया गया है। आप वहाँ जा कर के एक बार जो है वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर जो है साइन थीटा का वैल्यू जो है P बट्टा H है, तो P बट्टा H जो है P बट्टा H यानी कि जो है थीटा के जगह पर क्या ले लिए हैं 45 डिग्री लिए हैं। तो P 45 यानी कि सामने का जो भुजा है वो लंब होगा, तो x और कर्ण जो है हमारा है x√2 है। x से x कैंसिल हो गया तो बच गया 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री में जो होता है हमारा एंगल जो है 45 का जो मान है वो है 1/√2 45 डिग्री में। इसी प्रकार आप कॉस का निकाल सकते हैं। कॉस का अगर निकालेंगे तो कॉस का जो सूत्र होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा H। थीटा के स्थान पर 45 रहेगा, चूँकि हम लोग 45 का निकाल रहे हैं, तो अब B थीटा के जगह पर 45 है यानी कि 45, तो इसका आधार कौन सा होगा, तो कोण जिससे जुड़ा हुआ है उसको हम लोग आधार कहते हैं। 45 जिस भुजा से जुड़ा हुआ है, जिस भुजा से संलग्न है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो आधार हमारा x है और कर्ण हमारा जो है x√2 है। यहाँ भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा मान 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री का 1/√2। तो cos का भी वैल्यू जो है दोस्तों सेम होगा जो sin 45 का आया है, तो cos का भी होगा 1/√2, cos का भी वैल्यू। अब tan का निकालेंगे तो tan का भी अब तो समझ में आ गया कि tan का जो वैल्यू हमारा होता है P/B होता है tan भुजा के विचार से। 45 की बात रही तो 45 यहाँ पर है, आप इसके सामने का जो भुजा है वो ले लीजिए लंब में, तो x और आधार जो है आपका x है, जो कोण जिससे जुड़ा होता है जिस भुजा से उसको हम आधार कहते हैं। तो ये ख़त्म और x से x कट गया, बच गया 1। तो इस प्रकार से tan 45 का वैल्यू जो है आपका निकल गया 1। अब जो है cot 45 का निकालना है, तो cot का फॉर्मूला होता है B/P, B/P। अब 45 के हिसाब से B हो जाएगा x और P हो जाएगा x, दोनों कट गया, 1 बच गया, यानी कि cot 45 भी 1। अब सेक की बात करें तो cos का जस्ट उल्टा होता है, cos का यहाँ पर जो है B/H है, तो B cos का तो BX H x√2, ये कट करके आपका 1/√2 आया है। साइन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा दूँ P/H, तो P यानी कि हो गया x, H हो गया x√2, ये भी कट के 1/√2, ये भी आ गया। अब सेक तो cos का जस्ट अपोजिट यानी कि H/B, तो H का मान कितना है, तो H हमारा है x√2 और B कितना है, तो B है हमारा x। अब x से x ख़त्म हो गया तो बच गया √2, √2, यानी कि सेक जो है सेक 45 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। और वैसे भी आप जो है कॉस का उल्टा हम आपको बता चुके हैं कि tan को पलट लीजिए। अब यहाँ 3 को जो है 3 साइन कॉस tan का जब वैल्यू पता हो जाए तो ऐटोमेटिक 3 वैल्यू जो है हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, तो साइन का उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो tan का उल्टा ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ पर जो है 1/√2 का जो उल्टा है इन्वर्स में वो √2 है, और कॉसेक का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा √2। ये भी यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप। कॉसेक का जो फार्मूला होता है H/P होता है, तो H हमारा है x√2 और P हमारा है x, x से x कैंसिल आउट हो गया,
बच गया √2, तो √2 आ चुका है। तो इस प्रकार से साइन कॉस यानी कि 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 45 डिग्री का हम यहाँ पर बता चुके हैं, निकाल चुके हैं। आप भी आसानी से जो है अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है पूछ देता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कभी कभी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है प्रश्न कि 45 डिग्री का जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कीजिए। चूँकि हम पहले ही शुरू में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही हर बात हर जगह होगी। तो सबसे पहले आप जो है त्रिकोणमिति में इस प्रकार के टेबल में आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, तो 2 बच गया 45 का। और हम जानते हैं कि कोण के सामने की जो भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है, तो इसके लिए x माने तो ये भी x हो जाएगा। चूँकि दोनों भुजा बराबर है तो बराबर का भुजा बराबर ही वैल्यू होगा। तो रही बात जब त्रिभुज का 2 भुजा पता हो जाता है तो तीसरी भुजा हम लोग सूत्र के सहायता से निकालते हैं। कौन सा सूत्र? तो पाइथागोरस सूत्र से। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर, लंब ये है और आधार ये है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। इसमें से x डबल है तो 1 आ जाएगा बाहर, और √2 सिंगल है यानी कि इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये अंडर रूट में रहेगा। कर्ण इस प्रकार से पता हो गया। तो आप इस प्रकार से टेबल जो है 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 45 डिग्री का आप निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालेंगे। तो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको रफ कर लेते हैं। अब जो है हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो है वैल्यू जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, एक मध्यिका डालेंगे। लंब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नाम दे देंगे। जो मध्यिका डाले हैं उसका भी नाम यहाँ पर डी बिंदु हो गया। ये 90 डिग्री, ये भी समकोण बना रहा है, ये भी समकोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का। तो बाकी ये दोनों कोण फिर से हो जाएगा न्यून कोण, है ना। अब जो है त्रिभुज हमने जो त्रिभुज ड्रॉ किया है वो समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम अगर कुछ भी मानेंगे तो तीनों के लिए मानेंगे, तीनों इक्वल होगा। अगर एक साइड हमने 2a कहा तो तीनों साइड इसका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कहोगे सर आप यहाँ पर 2a ही क्यों माने, आप तो a भी मान सकते थे। तो बिल्कुल a भी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कहने का मतलब आप जो भी एक भुजा का मान रखते हैं तो वो तीनों के लिए होता है। आप यहाँ पे राम रखते हैं तो ये भी राम होगा, ये भी राम होगा। रहीम तो रहीम, रहीम, सीता, 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 तीनों। यानी कि जो भी आप एक त्रिभुजा का एक भाग का मान रखते हैं, यानी कि त्रिभुज का एक भुजा का जो भी मान आप लेते हैं तो वो तीनों के लिए होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमने 2a लिया तो ये भी 2a लिखे, ये भी 2a लिख लिए। अब जो है BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। BC भुजा जो है,
BC भुजा जो मध्यिका डाला गया है, तो मध्यिका क्या करता है कि आधार को दो समान भागों में विभाजित करता है मध्यिका। तो यहाँ पर जो है BC यानी कि BD में तोड़ा गया है, BD और DC में, BD प्लस यहाँ पर जो है BD बराबर DC, ये दोनों आपस में बराबर किया गया है। ये टोटल 2A है, तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। कहोगे कैसे सर? तो इसका भी जवाब है BD का सूत्र हो जाएगा ये BC बट्टा 2। जो BD और DC जो काटा गया है वो पूरे BC का आधा है। देख लीजिए, BD पूरे BC का आधा, DC भी पूरे BC का आधा। तो पूरे BC आपने 2A माना है, तो बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा A। तो ये भी A और ये भी A, चूँकि बराबर खंड है तो बराबर ही होगा वैल्यू। अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर EA हो गया, ये हमें शीर्षलंब इसमें ज्ञात करना है। चूँकि हमें कर्ण भी पता है, तो इसमें शीर्षलंब हमें निकालना है। तो शीर्षलंब निकालने का क्या सूत्र होता है, लंब निकालने का क्या सूत्र होता है? तो दोस्तों लंब जो है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगेगा। तो लंब निकालना है, तो लंब का जो सूत्र होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर यानी कि CD का स्क्वायर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा का मान है वो 2A है और CD का वैल्यू है A, तो A स्क्वायर, 2 दूनी 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, √3 A स्क्वायर। 4 गो A स्क्वायर में से एगो घट रहा है, तो आपको 3 बच जाएगा A स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, A डबल है, 2 है, तो 1 बाहर हो जाएगा और √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट में ही रहेगा। आपको शीर्षलंब का वैल्यू जो है पता चल चुका है, √3A या A√3 कह सकते हैं। अब देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के एक बात बताना भूल गए हैं। समबाहु त्रिभुज के जो है तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर, और हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 60 का होगा हमारा एंगल, 60 ये भी होगा, ये पूरा 60 होगा, ये भी 60 होगा। छक्का 6, चौदनी 12, छत्री का 18 यानी कि 180 पुर जाता है। अब जो है ये माध्यिका है जो A को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा ना A 60 डिग्री है। अब इसका आधा कितना होगा, तो ये भी 30 होगा, और इसका आधा ये कितना होगा, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30, ये भी 30, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 60 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम लोगों को निकालना, कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर दिए? तो हम ऐसा इसलिए किए हैं बाबू कि हमको 30 डिग्री का भी निकालना है और हमको 60 डिग्री का भी निकालना है, इसलिए हमको यहाँ पर 30 डिग्री भी लेना है ना, और 60 डिग्री भी लेना है। तो इसलिए एक मध्यिका डाला गया है। अब कोई भी भाग त्रिभुज का 2 भाग में बट गया, तो त्रिभुज 2 भाग में बट गया, तो आपको एक ही भाग लेकर के जो है ये मान सारणी को पूरा करना। आप या तो ये भाग ले, देख लीजिए दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 2A है। अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो 30 डिग्री 2A आधार है, 60 डिग्री। इधर आप बात करते हैं इस त्रिभुज की, तो इसमें भी 30 है, 60 है, कर्ण 2A है और आधार A है, लंब A√3 है। तो आप एक त्रिभुज को पकड़ करके और आप दोनों मान सारणी को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आप देखते रहिए, यहाँ पर जो है 30 डिग्री का सबसे पहले हम निकालते हैं, 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बात याद रखिए, जिसका मान निकालना हो आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए और तब देखिए सब निकल जाएगा। पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए, आसान रहेगा। 30 निकालना है ना, तो sin 30, cos 30, tan 30 डिग्री। अब देख लिए, उसके बाद tan के बाद क्या है, cot 30 डिग्री, उसके बाद sec 30 डिग्री, उसके बाद cosec 30 डिग्री। देख लीजिए, मुख्यतः 3 को जानेंगे, 3 को पलट देंगे,
3 को निकालना है, 3 को पलट देना है। विशेष दिमाग लगाने के यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से बनाना, हमेशा आसानी से बनाइए। कोई भी चीज़ सीखना है ना, मैथमेटिक्स सीखने का ही चीज़ है और ट्रिक से ही हल होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाता है। तो sin 30, पहले तो फार्मूला लगाइए साइन का, P/H, P/H, कॉस का होता है B/H और tan का होता है P/B, P/B। फार्मूला लगा लिए। अब देख लीजिए 30 डिग्री में है ना, 30 डिग्री में है तो 30 पर आइए। जो त्रिभुज लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही, दोनों नहीं। 30 पर है यानी कि आप यहाँ पर हैं, तो 30 पर हैं तो इसका लंब कौन होगा? सामने वाला। जिस एंगल की बात करें तो लंब उसके सामने वाला होता है, तो इस एंगल के सामने का यहाँ है, तो ए लंब है। और कर्ण तो फिक्स रहता है, तो कर्ण बदलता ही नहीं है, तो 2a। अब यहाँ से ए को कैंसिल आउट कीजिए तो बच गया आपका 1/2। इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, कम स्पेस है इसे लेकर के दिक्कत हो रहा है, तो कट गया तो 1/2 आ गया। तो sin 30 में 1/2 होता है। अब cos 30 की बात कर लीजिए। आप 30 पर हैं, ये याद रखना, इसको भूलना नहीं है। आप 30 पर हैं, आप 30 पर बैठे रहिए, फिक्स है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, अब बस मान निकालते रहिए, आसानी से देख लीजिए। देखिए आसानी से निकलेगा। बी मतलब क्या? आधार है। हम आपको क्या कहे थे? आधार जो होता है ना, कोण जिससे जुड़ा हुआ होता है, जिस भुजा से कोण संलग्न है, नियरेस्ट है, करीब है, उसी को हम लोग आधार कहते हैं। तो देख लीजिए इस भुजा के करीब है, यानी कि ये आपका आधार हो जाता है। आधार में आपका AD लिखाता है, AD आधार कितना है? AD का मान A√3, ठीक है। H तो 2a है, फिर a से a कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका √3/2। तो cos 30 जो होता है √3/2 होता है। अब जो है आप इसका 30 tan 30 का निकालिए, तो लंब फिर से एक बार a, आधार फिर यही होगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, ये याद रखना है। तो आधार ये हो गया A√3, a से a खत्म, 1/√3। तो tan जो 30 का वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब क्या करना है? तो अब देखिए यहाँ से आप ट्रिक लगा लीजिए, बस 3 को निकालिए, 3 को पलटिए। यही हमेशा इतना ही माथा लगाते रहिए कि हमको 3 का निकालना है और 3 को इसी 3 से बना देना है 6। कितना बना देना है? 6 बना देना है। ज़्यादा यहाँ माथा नहीं दौड़ाना है, 3 पर ही आप माथा लगाइए, 3 को पलटिए। यही ट्रिक है, ताकि आपको ऐसा जब बार बार कीजिएगा ना, तो आपको ये चीज़ याद रहेगा, फिक्स हो जाएगा एकदम, जो है आप एकदम दिमाग में ये चीज़ चलता रहेगा, है ना। और टेबल आप कहीं भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ तो भाई चिट पुर्जा लेके जाइएगा, छीना जाएगा गेट पर ही, लेकिन ये जो ट्रिक रहेगा ये तो नहीं छीनाएगा। आप वहाँ पेज पर साइड में बना सकते हैं। मान सारणी का जो टेबल है, आसानी से बना करके इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आता है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको ट्रिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और हम तो आपके लिए प्रयासरत हैं, कर ही रहे हैं मेहनत। आप भी थोड़ा कर लीजिए मेहनत, तो एग्ज़ाम आपका आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब जो है कॉट यानी कि tan का उल्टा होता है, तो पलट दीजिए √3/1। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के मान को पलट दीजिए। साइन जो है, कॉसेक जो है, उस साइन का उल्टा है, तो 1/2 ना है साइन का वैल्यू में, तो यहाँ हो जाएगा 2/1। देख लीजिए, 3 पर मेहनत कीजिए और 3 को आसानी से पलट दीजिए। अब cos 60, अब सॉरी यहाँ पर जो है 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है अब 60 डिग्री में निकालेंगे। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ सब कुछ रखा हुआ है। अभी हम लोग 30 पर बैठे थे ना, अब हम लोग 60 पर बैठेंगे और 60 पर बैठ के सब मान निकाल लेंगे। देख लीजिए, आप ये सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप 60 पर हैं, और 60 पर हैं तो कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, जो कोण कहेगा ना उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। इतना याद रखना है। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स है। जब भी बदलेगा ना तो लंब और आधार यही बदलेगा। किसके हिसाब से? तो कोण के हिसाब से। आप 60 की बात कीजिएगा ना तो लंब ई वाला होगा हमेशा, आधार ई कहलाएगा, कर्ण फिक्स है।
अब देखिए फिर इसी में यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं हम, यहाँ पर आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, साइन 60 कॉस 60 टेन 60। आप देख लीजिए 3 बनाना है और 3 को पलट देना है बस। साइन 60, अच्छा साइन का फॉर्मूला इसको याद रखिए हमेशा। देखिए हम एक बार फिर से आप उस मंत्र को याद करवा देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मंत्र आपको बताए थे ना, ये मंत्र याद कीजिए। 8.1 से रिलेटेड जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे जब, तो हम उसमें ये चीज़ बताए थे आपको, है ना। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख लीजिए और फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको। तो ये जो है पंडित बद्री प्रसाद वाला याद रखिए। पहला जो होता है ना साइन का होता है P/H, दूसरा जो होता है ना कॉस का होता है B/H, और तीसरा जो होता है ना टेन का होता है P/B। ये देख लीजिए। अब जो है ना 60 से अब लंब कौन होगा वो देखिए, 60 डिग्री से लंब कौन होगा, तो 60 डिग्री से लंब होगा आपका ये √A√3। H कौन होगा, तो H बदलता नहीं है भैया, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 है। अब जो है कॉस का बना लीजिए, कॉस का अब 60 डिग्री पर है, आप यहाँ से कहीं खिसकना नहीं है, आपको यहीं पर रहना है। अब यहाँ से आधार किसको, B मतलब आधारे ना होता है, P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, B मतलब आधार। तो आधार आप इसी को ना कहिएगा, 60 डिग्री से जुड़ा हुआ ये भुजा है। तो A और कर्ण जो है आपका 2A, H मतलब कर्ण, A से A ख़त्म, 1 रख दीजिए यहाँ पर 1/2। कॉस 60 में जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। अब जो है टेन 60 की बात कीजिए, तो टेन 60 फिर से लंब कहा, तो लंब कहेगा तो सामने वाला जो मान है A√3, आधार जो है ये A, तो A से A ख़त्म हो गया तो बच गया आपका √3। अब ये √3 टेन का आ गया। अब आगे क्या कीजिएगा, इस 3 में क्या कीजिएगा, पलटना है बस, और कुछ करना नहीं है। बस मान जिसका है ये याद रखना है कि भैया उल्टा किसका क्या होता है। तो टेन का उल्टा फिर से एक बार हम आपको जगा देते हैं, टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट, और कॉट का उल्टा जो होता है टेन। साइन, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस। तो कॉसेक का निकालना है तो साइन का वैल्यू पलटिए, कॉट का निकालना है तो टेन का वैल्यू। अगर टेन में √3 है तो कॉट में हो जाएगा, देखिए उलटने का मतलब है कि बट्टा में एक ही ऐसा चोर है जो दिखता नहीं है, बट्टा में चुप्पे चाप बैठा रहता है नीचे में। जब इसको कान पकड़ के खींचिएगा ना तो ये बाहर आएगा। तो एक किसी भी संख्या के नीचे में जो है ना, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो ये चोरवा नीचे में बैठा हुआ है 1। आप इसको जब कान पकड़ के खींचिएगा तब ये बाहर निकलता है। तो 1 है बट्टा में बैठा हुआ, तो उल्टा क्या करना है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जैसे किसी को उल्टाना हो तो भैया पैरे ना ऊपर कीजिएगा और सिर नीचे कीजिएगा, तब ना उसको उल्टा कहते हैं। तो इसको जो है यानी कि 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो इसको कहते हैं पलटना। ये पलट गया, उल्टा लिखना हुआ, इसको कहते हैं उल्टा लिखना। तो उल्टा का मतलब हो गया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, है ना। अब सेक का उल्टा है, सेक को हमको लिखना है तो किसको पलटना है, कॉस के मान को पलटना है। तो कौन सा, 60 वाला, ये नहीं कि इधर वाला पलट दीजिएगा। 60 में चल रहा है तो 60 में पलटाएगा। तो 1/2 है ना कॉस में, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब कॉसेक का देख लीजिए, √3/2 है। अब बोलिए यहाँ पर क्या होगा, तो 2/√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्या क्या मान सारणी आप भर लिए, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, है ना। तो त्रिकोणमिति से जो सवाल है कभी कभी पूछता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 30 डिग्री और 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें।
तो आपको इसी प्रकार से त्रिभुज ड्रॉ करना होगा, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करके आपको मान सारणी जिस तरह से बताया गया है आपको निकालना होगा। अब जो है हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का जानेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, 0 डिग्री और 90 डिग्री में। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि हम इसको रब करेंगे और 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो है वैल्यू अभी जानेंगे। इससे थोड़ा हट के है और मज़ा आने वाला है इसमें, तो देख लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूँ। देख लीजिए, अब जो है हम लोग 0 डिग्री पढ़ेंगे और 90 डिग्री पढ़ेंगे। देख लीजिए, पहले 0 डिग्री, लेकिन बनेगा त्रिभुज समकोण ही, ये याद रखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री का कोई त्रिभुज बन जाएगा, 0 डिग्री का त्रिभुज नहीं होता। देख लीजिए, यहाँ पर फिर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जानेंगे 0 का और 90 का। जानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तभी तो ये समकोण है ना। ए बी सी। अभी देख लीजिए, 0 डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 डिग्री निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे कि इस लंब को ख़त्म करना होगा। इस लंब को क्या करना होगा? हमें 0 करना होगा। लंब बट्टा कर्ण। तो इसको जो है 0 डिग्री का निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको इस लंब को हटाना होगा, क्योंकि हमको 0 चाहिए ना। तो 0 वाला ये है, ये 0 पर है। ये क्या है? ये 0 पर है, क्योंकि ये ऐसे एंगल बनाया तभी तो ये 90 डिग्री हुआ। तो ये 0 पर है। कितना पर है? ये 0 पर है। तो इस लंब को हमको हटाना होगा। तो इस लंब को कैसे हम हटाएं? तो देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई थीटा है, तो हम इसको छोटा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? छोटा करते जाएंगे। अगर हम इसको छोटा कर दें, यहाँ अगर ये एंगल आ जाता है, फिर से हम छोटा कर देते हैं, यहाँ एंगल आ जाता है। मतलब हमें करना क्या है? हमारा उद्देश्य है कि लंब को ख़त्म कर दें, यानी कि यहाँ से पकड़े और इसको दबाते हुए, देख लीजिए, इसको पकड़े इसको पकड़ करके हमको कहाँ लाना है? तो आधार पर रख देना है। यानी कि पकड़ेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बेचारा पिचक जाएगा ना। ये दबा गया, यानी कि ये ख़त्म है, और ख़त्म है, ये धरातल में चला गया, धंस गया। और ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण कहाँ आ गया? तो ये कर्ण का एक ऐसा स्थिति हुआ जो ये कर्ण आधार पर आकर के, यानी कि जो आधार है BC, उस पर आकर के बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि लंब जब ख़त्म हो गया, तो ख़त्म का मतलब ये होता है कि ये तो 0 हो गया, ये तो धरातल में ना चल गया। इसको दबाए, जखन ये इसको दबा के ऐसे खींचे तो ये एंगल जो है ना हमारा यहाँ था पहले, लेकिन एंगल धीरे धीरे छोटा होते होते इस पर बन गया, 0 पर बन गया। यानी कि जो है ये लंब पूरे रूप से ख़त्म है, यानी कि ये 0 हो गया। तो हमारा जो कर्ण है वो BC पर आ गया। तो BC पर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण BC के बराबर हो गया। ये जो कर्ण है ना, उसको जो लाए हम खींच करके तो BC पर रखे, तो BC जितना है उतना ही कर्ण हो गया। तो यानी कि दोनों का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है। अब यहाँ से जो है आपका 0 डिग्री का सब मान निकल जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया तो 0 डिग्री आप निकाल लिए और समझ भी गए। देख लीजिए, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए फिर से sin 0, cos 0, tan 0। बस 3 पर मेहनत कीजिए। 3 समझ लिए, 3 पलट दीजिए। और मैं हर बार 3 ही बताऊंगा, 3 पलटना है बस। देख लीजिए, साइन का पहले सूत्र लिख लीजिए। साइन का हर बार सूत्र जो होता है ना, वो एक ही होता है, P/H, याद रखिएगा। कॉस का B/H, टेन का P/B।
अब यहाँ पर जो है P जो है लंब को तो आपने 0 कर लिया, ये हमारा लंब है, और AC हमारा कर्ण है, और BC हमारा आधार है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो लंब को तो आप 0 कर दिए, तो 0 H का मतलब हो गया, H हमारा AC है, H हमारा कितना है AC। तो आपको हम बताए थे कि 0 बट्टा कोई भी जो मान यहाँ पर होगा, अगर 0 को विभाजित करेगा तो 0 विभाजित होगा, नहीं होगा 0 विभाजित, क्योंकि तो अपने 0 है, तो क्या विभाजित होगा, कोई संख्या का ना विभाजन होता है, 0 का थोड़ी विभाजन होगा, तो ये 0 ही रह जाएगा, है ना। अब cos 0 की बात करते हैं, तो पहले तो ये फार्मूला B मतलब आधार, BC, H मतलब AC कर्ण। अब जो है AC BC के बराबर है, देख लीजिए, या तो BC AC कहिए या AC BC को कहिए। कहने का मतलब हो गया या तो BC को बदलिए, नहीं तो AC को बदलिए। हम AC के जगह पर हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। आइए कट गया तो कट करके कितना आया, 1 आ गया। तो cos 0 जो होता है वो होता है 1। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब tan 0 की बात कर लीजिए, तो पहले तो ये लिख लीजिए लंब, तो लंब हो गया AB, लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। तो AB तो हमारा ऑलरेडी 0 हो चुका है, और BC की बात करें तो BC अगर 0 को बांटिएगा तो 0 बटाएगा, नहीं बटाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। अब 3 को यहाँ से कर लीजिए, cot 0 का उल्टा, है ना। हम बताए थे पिछले वीडियो में, बताए थे हम जब मान सारणी ही बता रहे थे, तो उस मान सारणी में हम बताए थे कि 0 का जो उल्टा होता है, 0 का उल्टा वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का उल्टा जो होता है वो 0 होता है। देखिए 0 का उल्टा कीजिए तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा कर दीजिए तो 0। यहाँ पर 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी लिख दीजिए। इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइन, जिसका कोई परिभाषा ही नहीं हो तो वो तो अनंत है, अनंत का कोई परिभाषा नहीं है तो अनंत है। अनंत मतलब क्या है कि कहाँ तक ही जाएगा, इसका कोई अंदाजे नहीं है। इसीलिए इस सिंबल है, भोला बाबा का जो डमरू है ना, ये सिंबल है, इसको याद रखिए, है ना। ये एक सिंबल है, इसको आप याद रखिए। ये भोला बाबा आपको जो है ना, यानी कि इस फार्मूला के लिए एकदम कंप्लीट है, आप इसको याद रख लीजिए। अब देख लीजिए सेक, कॉस का उल्टा तो 1/1, यानी कि 1 ही होगा। कॉसेक किसका, तो 0। अभी बताए 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा डमरू, तो फिर यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डमरू हो जाएगा, है ना। डमरू बनाइए, या फिर अपरिभाषित आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित आप ये भी लिख सकते हैं अपरिभाषित, या आप इसको नॉट डिफाइन भी कह सकते हैं, आप इसको नॉट डिफाइन भी कहते हैं, जिसका कोई डिफिनेशन नहीं हो, तो आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 डिग्री से आराम से बन गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी 0 का निकालना होगा तो लंब को 0 करना होगा, लंब को 0 करना होगा तो कैसे 0 करेंगे, तो एंगल को छोटा करते 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 कहाँ ला देना है, आधार पर ला देना था। किसको आधार पर लाना था, इस कर्ण को रख देना है इस पर ला करके, तो लंब खत्म हो जाएगा, लंब 0 हो जाएगा। AC जो है वो BC पर आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। फिर आप लगा लीजिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, आसानी से निकल जाएगा। अब जो है हम लोगों को क्या करना है कि अब 90 डिग्री पर निकालना है, तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए दूसरा चित्र ड्रॉ करते हैं, बनेगा समकोण ही। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिर से हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। अब की बार लंब को ABC, ये 90। अब की बार लंब को नहीं, अब की बार किसको 0 करना है, तो आधार को 0 करना है। ऐसा नहीं कि अब कर्ण को ही 0 करना, कर्ण 0 नहीं होगा, कर्ण फिक्स है, कर्ण का कुछ नहीं होने वाला। पिछले जब 0 का निकाल रहे थे तो लंब को 0 किए थे, अब आधार को 0 कर देंगे। मानने का मतलब है कि
ऊपर से दबाए थे तो लंब गायब हो गया था, है ना। ऊपर से ऐसे खींच के लाए थे तो ये लंब गायब हो गया था। अब इधर से जड़ से खींच करके लंब पर ला देना है। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर मेरा एंगल है तो इस एंगल को छोटा करते 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 यहाँ पर ला देना है। मतलब कर्ण जो है ना लंब पर जा करके रख देना है कर्ण को। तो इधर से टंगड़ी खींचोगे ना तो इधर से खींचोगे तो यहाँ आइए ना जाएगा। ऊपर से कपार पकड़ के नीचे लाए थे, है ना, झोंटा पकड़ के नीचे लाए थे। अब इसको पैर पकड़ के लंब पर रख दो, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है अगर इसको छोटा करते गया तो यहाँ पर ये एंगल आ गया, है ना। फिर से छोटा कर दिए, यहाँ पर एंगल आ गया। फिर से छोटा कर दिए यहाँ पर, फिर से छोटा कर दिए, फिर से छोटा किए। ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि ये जो है ये जीरो हो गया, BC क्या हो गया। अब इसको ऐसे खींचते गए तो सिकुड़ के यहाँ आ गया, एकदम बेचारा चिपक गया। इसको यहाँ से दबाते 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 यहाँ रख दिए तो ये हो गया जीरो। क्या हो गया, जीरो। लेकिन लंब पर एक कर्ण आ गया। देखो इसको खींच के लाया तो ये जो है कर्ण कहाँ आ जाएगा, लंब पर आएगा कि नहीं आएगा। तो लंब पर आने का मतलब है कि लंब जो है ना कर्ण आपस में दोनों बराबर हो गया, क्योंकि कर्ण इस पर आकर के रुक गया तो दोनों बराबर हो गया। अब लो इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, ना ज़्यादा सिर फोड़ना है। इतना समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जो है ना तुम लिख लो भाई sin 90 cos 90 tan 90, तीन लिखना है, तीन को पलटना है, बस इतना मेरे भाई याद कर लो, है ना। तीन को लिखना है, मेहनत तीन पर ही करना है, तीन को पलट लेना है। ज़्यादा माथा लगाओगे तो भैया भूल जाओगे, है ना। इसलिए तीन को याद रखो, जितना कम याद रखोगे उतना ज़्यादा जो है ना विस्तारित हो सकता है। लेकिन सब का सब अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए तीन करो और तीन को उल्टा दो, है ना। अब जो है साइन का लगाओ P/H, कॉस का लगा लो B/H, टेन का लगा लो, टेन का हो जाएगा P/B। अब जो है P/H, P, अब इसमें P कौन है भैया, P है AB, H कौन है तो H है AC। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखना है कि AB और AC आपस में बराबर है, तो AB को AC कहो या AC को AB कहो, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि आपस में दोनों बराबर है। तो ये ख़त्म, इसका मान 1। अब देख लीजिए इसका मान क्या हो गया, sin 90 1 हो गया। cos 90 की बात कर लेते हैं। आधार B4 बेस होता है, बेस मतलब आधार है, तो आधार यानी कि BC। H तो भैया सबको पता है ना। अब जो है BC तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, अब बट्टा AC, तो AC का कोई भी मान होगा ही, 0 में डिवाइड करेगा तो भाई 0 का तो 0 होगा, है ना, तो डिवाइड तो होगा नहीं। अब P मतलब लंब यानी कि AB, आधार यानी कि BC। अब जो है AB/BC, अब देखो AB को छोड़ो, BC कितना है 0। तो हम कहे थे कि संख्या अगर ऊपर हो और 0 नीचे हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव, है ना। सिंबल हम लोग डमरू से दर्शाते हैं, उल्टा 8 भी इसको कहा जाता है, तो इससे हम लोग दर्शाते हैं, है ना। अब जो है त्रिकोणमिति का 3 गो अनुपात हम 90 डिग्री का निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, 3 को पलट दो, कॉट tan का उल्टा। अब tan का उल्टा है तो यहाँ पर जो है इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी का भी है ना कहे हैं कि इन्फिनिटिव का जो है उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है तो इन्फिनिटिव। ये याद रखना, ये चक्र चलते रहेगा। 0 नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटिव, 0 नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटिव और परिभाषित, तो ये उल्टा होते रहेगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद सेक है, तो सेक यानी कि यहाँ पर 0 है, तो 0 का उल्टा अब क्या होगा देख लीजिए, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटिव और परिभाषित। कोसेक 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम आज त्रिभुज से रिलेटेड जो है मान सारणी पढ़े हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कोई अगर हमें ये पूछ दे कि sin 30 डिग्री जो है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। तो क्यों और कैसे जब पूछेगा
तो आपको त्रिभुज से रिलेटेड बताना होगा कि साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है तो कैसे होता है। तो आपको त्रिभुज से हम बता चुके हैं 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, सबका। अब पूरा मान सारणी आपका कंप्लीट है त्रिभुज से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है आपको जो है हम यहाँ पर दूसरा विधि बताए हैं मान सारणी निकालने का। अब मैं तीसरा विधि भी इसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको मान सारणी, यानी कि वो जो विधि होगा वो लाजवाब होगा, वो आपके साथ रहेगा, है ना, और हमेशा साथ रहेगा। बस उसको आपको फॉलो करना है, समझना है कि कैसे होगा नहीं होगा, है ना। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी जो है जितने भी नए हैं स्टूडेंट्स वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा तो आप तक जो है सबसे पहले पहुंचेगा।